नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिस सर गीता वैष्णव। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जो हर इंसान के लाइफ में आता है, अब वो है रिजेक्ट। कभी किसी ने आपका मैसेज देखा लेकिन जवाब नहीं दिया, किसी ने आपके काम को मना कर दिया, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ या आपने ऑनलाइन और लोगों ने कहा ये तुमसे नहीं होगा, तो समझिए आपने रिजेक्शन महसूस किया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिजेक्शन आपकी कीमत तय नहीं करता। कई लोग स्किल पैसा जैसे प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करते हैं और पहले ही दिन सोचते हैं कि सब लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन असली सफ़र वहीं शुरू होता है जहां लोग ना बोलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिजेक्शन मिलने पर क्या करना चाहिए, कैसे खुद को संभालना चाहिए और कैसे उसी रिजेक्शन को अपनी ताकत बना। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि रिजेक्शन इतना बुरा क्यों लगता है, क्योंकि जब हम किसी काम में मेहनत करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, हमारा साथ देंगे और हमें स्वीकार करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है। सच तो यह है कि रिजेक्शन आपकी काबिलियत का परिणाम नहीं बल्कि सिर्फ उस समय का एक परिणाम होता है। मान लीजिए आपने स्किल पैसा पर अपना पहला वीडियो बनाया, आपने पूरी मेहनत की लेकिन वीडियो पर बहुत कम व्यू आए या किसी ने आपको, अगर आप उसी दिन हार मान लेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अगला वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता था। इसलिए रिजेक्शन को अपनी पहचान मत बनाइए, इसे सिर्फ एक सीख मानिए। हारना आपको यह सिखाता है कि अभी और सीखना है और बेहतर बनना है। याद रखिए, जो लोग रिजेक्शन से सीखते हैं वही आगे चलकर सक्सेस का स्वाद बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो ज़्यादातर लोग रिजेक्शन मिलने के बाद कर बैठते हैं। वे तुरंत खुद पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे इस काम के लायक ही नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एक बार की असफलता यह तय नहीं करती कि आप सफल होंगे या नहीं। अगर आज आपके वीडियो पर किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया या स्किल पैसा के बारे में बताने पर लोगों ने मना कर दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका सपना खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने तरीके में थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। हर सफल इंसान ने शुरुआत में लोगों की ना सुनी है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने रुकने के बजाय सीखना। इसलिए अगली बार जब कोई आपको रिजेक्ट करे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस अनुभव से कुछ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। अगर जवाब है हाँ, तो समझ लीजिए कि आप हार नहीं रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। यदि याद रखिए, रिजेक्शन रास्ता बंद नहीं करता बल्कि सही रास्ता ढूंढना। अब सवाल आता है कि रिजेक्शन मिलने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी बड़ा फैसला तुरंत मत लीजिए। जब हम भावनाओं में होते हैं तब हमारा दिमाग सही तरीके से सोच नहीं पाता। अगर किसी ने आपको मना कर दिया, आपके वीडियो पर कम व्यू आए या स्किल पैसा के बारे में बताने पर किसी ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो उसी समय यह मत सोचिए कि यह काम छोड़ दूंगा। खुद को थोड़ा समय दीजिए, शांत होकर सोचिए कि क्या सच में समस्या आपके अंदर है या सिर्फ आपको अपने तरीके में थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। याद रखिए, हर रिजेक्शन एक सीख लेकर आता है। अगर आप उस सीख को समझ गए तो रिजेक्शन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए हार मानने की बजाय खुद से कहिए, मैं रुकने नहीं, सीखने आया हूँ। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है और एक दिन। अब बात करते हैं कि रिजेक्शन के बाद खुद को दोबारा कैसे तैयार करें। सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप बार बार यही सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे, मैं सीख रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर बन, तो आपका नज़रिया बदलने लगेगा। मान लीजिए आपने स्किल पैसा पर लगातार 5 लोगों से बात की और सभी ने मना कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि छठा इंसान भी मना करेगा। हो सकता है अगला व्यक्ति आपकी बात समझे, आपसे जुड़े और आपकी मेहनत की सराहना करे। इसलिए कभी भी कुछ लोगों के जवाब से अपने भविष्य का फैसला मत कीजिए। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। याद रखिए, हारना आपको उस हाँक के और
करीब ले जाती है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए, लगातार काम करते रहिए और विश्वास रखिए कि आपकी मेहनत, अगर आप स्किल पर सीख रहे हैं या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में मुश्किलें आना बिल्कुल सामान्य है। हो सकता है लोग आपको समझ नहीं, आपकी बात को गंभीरता से ना लें या आपका मजाक भी उड़ाएं, लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहें, अपनी स्किल को बेहतर बनाते रहें और हार नहीं मानी तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता देखकर प्रेरणा लेंगे। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने सपने नहीं छोड़ूंगा बल्कि हारना को अपनी अगली हार की तैयारी बनाऊंगा। याद रखिए, जीत उसी की होती है जो आखिर तक मैदान नहीं छोड़ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग किसी रिजेक्शन की वजह से निराश हैं उन्हें भी आगे बढ़ने की हिम्मत मिले। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।